बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। जानकारी के लिए बता दें, ये पहला ऐसा टर्मिनल है जिसे प्रकृति की थीम पर तैयार किया गया है। वहीं रविवार को असम में पीएम मोदी 10,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाने के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि आज विकास के उत्सव का दिन है, इसलिए अपना फोन निकालिए और फ्लैश लाइट जलाइए। तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं। ये आज का जो दिवस है, एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है। और ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए। देखिए, तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर दिखे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार और उसमें बैठे लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी, असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी ने 3 महीने पहले सितंबर 2025 में असम को 6,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देते हुए डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को सुबह गुवाहाटी के बोरा गांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे।